नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का एक सवाल लेकर आया हूँ। बच्चों, यूट्यूब पर कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे कि इन सवालों को हमें बताया जाए, तो उन्हीं में से मैंने एक बेहतरीन से एक क्वेश्चन ले लिया। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। आपको इसमें पूछा गया है x की वैल्यू, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल वे में निकालेंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। देखिए करना क्या है दोस्तों। ये तो आपके अपॉन का नंबर पहले से, क्योंकि ये नंबर आपका पहले से अपॉन में पूरा, तो इसे एज इट इज रखेंगे। लेकिन इधर आप देखेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। आपको सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपको पता है कि जब हमें अपॉन के नंबर को प्लस या माइनस करना होता है तो आप एलसीएम के बिना तो काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसके अपॉन में हर का जो डिजिट है या जो चर है वो है a, यहाँ पर है b, यहाँ पर है x। तो अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई वो एलसीएम आएगा a इंटू बी इंटू एक्स, यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई इनका एलसीएम बन जाएगा बहुत इजीली। अब जो भी आपका एलसीएम आया है ए बी एक्स, अब सबसे पहले आप इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो इससे इसे भाग करेंगे तो ए से कैंसिल होगा। जो भी बचेगा बी एक्स, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। ऊपर पहले से 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई आ जाएगा बी एक्स। बीच में जो भी चिन्ह होगा एज इट इज लगाएंगे। फिर बी से डिवाइड करेंगे तो बी से बी कैंसिल, तो क्या बचा ए एक्स, वो आप यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। फिर जो भी चिन्ह बीच में लगा वो एज इट इज लगाएंगे। फिर एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास ए बी। तो आपने सिंपली यहाँ पर एलसीएम लेकर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें होगी। एस कुछ इस तरीके से आप इसे लिख लेंगे सिंप्लीफाई करके, a प्लस बी प्लस एक्स, ये अलग ब्रैकेट में, और इंटू में दूसरा ब्रैकेट में जो इधर टर्म है ये अंश में बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू, अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी ए बी एक्स। सिंपली चल रहा है। अब आपको करना क्या है, बस इनकी आपस में सबकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले हम ए की मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ए इंटू ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज लिख लीजिए, है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, पहले ब्रैकेट को उसके साथ एज इट इज लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सिंपली करके आपके समझ में आए। फिर इसी तरीके से बी को उसके साथ लिख लेते हैं, प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स और प्लस मेरे भाई ए बी। ये मत देखना कि लेंदी हो रहा है, लेकिन ध्यान से समझिए मैं कर क्या रहा हूं। अब एक्स को भी ऐसे लिख लेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स और ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, बी एक्स प्लस ए एक्स और प्लस ए बी और इज इक्वल टू आपके पास है ए बी एक्स, ए बी और एक्स। सिंपली मैंने से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। सबसे पहले मैंने किया क्या है, इस ए को उसके साथ ऑपरेट किया यहाँ पर एज इट इज, फिर बी को उसके साथ ऑपरेट किया, फिर सी को उसके साथ ऑपरेट किया। ऐसे ही तो हम ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये ए बी एक्स आपका एज इट इज रहा यहाँ पर भाई। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स, फिर इसमें करेंगे ए हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, प्लस ए की मल्टीप्लाई ए बी में करेंगे तो ए स्क्वायर बी, प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स, प्लस बी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ए एक्स में तो हो जाएगा ए बी एक्स, प्लस फिर बी की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ए बी स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से आप एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई बी एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स की मल्टीप्लाई ए बी में करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स, और इज इक्वल टू आपके पास है ए बी एक्स। सिंपल वे में सारा काम चल रहा है। आप समझ लीजिए मैंने कैसे किया है। इस ए की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में की तो कुछ इस तरीके से आपके पास बन गया। फिर इस बी की मल्टीप्लाई यहाँ पर की तो ये तीनों टर्म कुछ इस तरीके से बन गई। फिर एक्स की मल्टीप्लाई की तो ये तीनों टर्म कुछ इस तरीके से बन गई। जो आपका ये राइट हैंड साइड था वो एज इट इज रहा। ए बी एक्स से ए बी एक्स को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि सेम है, बाकी सबको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे। देखिए कैसे करना, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं ना, क्योंकि हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है तो एक्स वाली आएगी पहले। देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर और कहीं है एक्स स्क्वायर, फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, जो है उसे लिख लेते हैं पहले। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, और भाई ने मार्क कर दिया जो आप लेते जा रहे हैं, ये हो गया
ये हो गया। इसके बाद एक्स वाली टर्म ले लेते हैं सब। ए बी एक्स ये हो गया आपका 2abx, 2abx प्लस, और देखिए भैया ये आप ले चुके, ये आप ले चुके यहां से। अब ले लेते हैं, देखिए ये भी एक्स वाली टर्म है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस ये होगा आपका बी स्क्वायर एक्स, ये भी आप ले चुके, ये भी आप ले चुके, ठीक है। अब बचे आपके पास ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, और ये आप सब ले चुके हैं। जो बची है टर्म इन्हें भी लिख लेते हैं आप, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू मेरे भाई बचा यहाँ पर 0। देखिए ध्यान से मैं क्या है, सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर वाली जो भी इसमें टर्म थी वो ले ली, वो थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। फिर मैंने एक्स वाली टर्म ली है ए बी एक्स, और एक ए बी एक्स हमारे पास ये रहा, तो कितना हो गया 2abx। फिर इसके बाद हम जो एक्स वाली और बच ली, ये रही ए स्क्वायर एक्स और ये रही बी स्क्वायर एक्स। फिर इसके बाद बिना एक्स की टर्म है ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर आपका है ए बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ध्यान से देख लीजिए मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई मेरे दोस्त, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते जाइए करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। अब हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और करना वही है जो हम करते आए हैं। इन दोनों से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी, इन दोनों से आप x कॉमन लेंगे, x तीनों से बल्कि, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका a स्क्वायर, मैं स्क्वायर वाले पहले लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बच रहा है 2ab। देखिए ध्यान से, सवाल में कहीं भी माइनस नहीं है, तो प्लस माइनस की तो टेंशन नहीं, क्योंकि सब प्लस आ जाने हैं, वेरी सिंपल, काम चलता चला जाएगा। प्लस इन दोनों से आप कॉमन ले लीजिए ए बी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर भी है, यहाँ ए बी स्क्वायर है, तो दोनों से ए बी कॉमन आ सकता है। यहाँ पर बचा ए प्लस बी, और इज इक्वल टू होगा भाई मेरे 0। ठीक है भाई, सिंपल वे में काम चलता जा रहा है, समझते जाइए बहुत ध्यान से। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस, अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मेरे भाई ये फॉर्मूला बन चुका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां पर आपका ए प्लस बी ये वाली टर्म रहेगी एज इट इज। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ भी ए प्लस बी बन गया, एक्स के साथ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और इसके साथ पहले से ए प्लस बी है, तो आप पूरी इक्वेशन को ए प्लस बी से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन डिवाइडिंग बाय ए प्लस बी इन LHS एंड RHS। ठीक है, दोनों साइड में आप डिवाइड करते चलेंगे। देखिए क्या करना है भाई, डिवाइड करेंगे तो ये चीज तो खत्म, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी, तो आपके पास कुछ ये बचेगा। देखिए क्योंकि पावर ए प्लस बी की पावर 2 थी, एक खत्म हो गई, तो अरे एक खत्म हो गई तो सिर्फ ए प्लस बी बचेगा, और प्लस यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी यहाँ से खत्म, और आपके पास आ गया 0। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और प्लस ए बी, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अब मैं कर क्या रहा हूं, इस एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा ए एक्स, बी में करेंगे तो बी एक्स, और ए बी रहेगा मेरे भाई एज इट इज। सिंपल वे में काम चलता जा रहा है, ध्यान से समझते जाइए। अब दो के पेयर बना लेते हैं, दो के पेयर, इन दोनों से आपने क्या कॉमन ले लिया भाई एक्स, तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस ए, प्लस यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया है बी, तो यहाँ पर भी क्या बचा एक्स प्लस ए, और इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, दोनों में एक्स प्लस ए कॉमन बन चुका है, बस यही तो आप करना चाह रहे थे, जब से इतनी मेहनत इसलिए तो की जा रही थी कि अलग अलग इनके फैक्टर बन जाएं। तो एक्स प्लस ए दोनों से कॉमन है, यहाँ पर एक्स बचेगा, और यहाँ पर प्लस का आपके पास बचा बी, और इज इक्वल टू में आ गया 0। दोनों को अलग अलग 0 पुट करेंगे, और आप उस चीज को वैल्यू फाइंड करेंगे जो आप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भाई मेरे आ जाएगा एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -a। ठीक है दोस्त, चलिए इसी तरीके से आप x प्लस बी को 0 के इक्वल पुट करेंगे,
x प्लस बी को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -b। तो ध्यान से देखिए सवाल में हमें क्या निकालना था, हमें x की वैल्यू तो निकालनी थी। एक वैल्यू x की आ गई -a और एक वैल्यू आ गई x बराबर माइनस का b। बहुत सिंपल वे में सवाल को बताया गया, ध्यान से समझ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ऊपर से नीचे तक सवाल को ध्यान से देख लीजिए मैंने कैसे कैसे किया है मेरे भाई। यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है, किस तरीके से मैंने एलसीएम लिया, किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप यहाँ पर आ गए, ए बी एक्स कैंसिल हो चुका है, फिर आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख ली, फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म की, फिर उसके बाद बिना एक्स की कर ली, फिर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर ए प्लस बी बचा, इन सब से एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लेने के बाद जो भी बचा वो आपने एज इट इज लिख लिया, इन दोनों से ए बी कॉमन लिया, अंदर जो बचा एज इट इज लिख लिया। फिर उसके बाद हमने साफ तौर से देख लिया है कि सब में ए प्लस बी आ रहा है, उसी से हमने दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो चीज कॉमन है उसे डिवाइड कर दो, थोड़ा सा सवाल छोटा हो जाता है। जब आपने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर ये बची हुई टर्म आपके पास कुछ इस तरीके से है। फिर मैंने एक्स स्क्वायर को एज डी रखा, यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई दोनों टर्म में अलग अलग कर दी और ये ए बी एज डी, फिर दो दो के पेयर बनाए ताकि आपके फैक्टर हो चुके। सिंपल वे में ध्यान से समझ लीजिए, एक एक्स की वैल्यू -a आई और एक्स की वैल्यू आ गई -b। ठीक है मेरे दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से वीडियो को पॉज कीजिए और सब कुछ नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताता हूँ। चलिए दोस्तों, एक सवाल लेकर आपके सामने पुनः आ चुका हूं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी बनाई नहीं होती, आपको पहले बनानी पड़ती है, फिर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये भी अपने आप में एक अपोन का सवाल। देखिए x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी कि निकालनी है भाई। आपको सिंपल वे में पता है, जो भी अपोन के सवाल होंगे उन अपोन के सवाल को करने के लिए पहले आपको उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए अगर नंबर होते हैं तो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर वो वेरिएबल में आ रहे हैं तो आप उनकी आपस में मल्टीप्लाई ही एलसीएम बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा भाई, x इंटू एक्स माइनस 2, ये आपका एलसीएम हो गया भाई, ये आपका एलसीएम हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। देखिए एलसीएम जब आप ले लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके साथ और इसके साथ, कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। देखिए x इंटू एक्स प्लस 3 हो गया, यहाँ पे ये माइनस एच डी रहा और ये इसके साथ आएगा 1 माइनस एक्स। बस मेरे दोस्त यहाँ पर एक ध्यान रखना है, कभी भी जल्दबाजी में आप ब्रैकेट मत हटा देना। ब्रैकेट का यूज करेंगे वो तब हटता है जब आप उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू आ गया 17/4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसके साथ आ गया और इन दोनों की मल्टीप्लाई इनका एलसीएम बन चुका। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई x में करो, एक्स स्क्वायर, 3 में करेंगे तो 3x माइनस, देखिए ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो बाहर वाला माइनस उसे बाद में ऑपरेट करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई x में की 1x, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 में की -2, फिर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई x में की माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स की -2 में की तो मेरे भाई हो गया प्लस का 2x, और अपोन में जो भी चीज थी उसे एज इट इज लिख लेते हैं, या इसकी भी कर लेते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर और 2 में करेंगे तो 2x इज इक्वल टू हो गया 17/4। ठीक है मेरे भाई, चलिए करते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है अब आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इस माइनस को ऑपरेट कर लेते हैं अंदर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा भाई मेरे माइनस, और अपोन में आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17/4। ठीक है दोस्त, चलिए एक्स स्क्वायर सेम सजातीय पदों को ऐड कर लेते हैं, या माइनस जो भी है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो गए 2x स्क्वायर, 3x माइनस 2x, ये प्लस ये माइनस है तो प्लस का 1x बचेगा। नहीं सॉरी अभी तो एक और बच रहा ना, देखिए हाँ काम ही खत्म हो रहा है। एक x माइनस का ये रहा, माइनस के 2x ही हो गए, 3x माइनस और 3x हो चुके हैं प्लस, कैंसिल कर देते हैं ये, और प्लस का आपके पास बचा भाई 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू आपके पास बचा है 17/4। काफी छोटा सवाल हो गया है, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में और 17 की मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो 4 दूनी आपके पास होगा यहाँ पर 8x² और 4 की गुना 2 में करेंगे 4 दूनी 8, 17 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 17x², फिर 17 की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 17 दूनी हो जाएंगे आपके भैया 34x। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया आपके पास, 17 की मल्टीप्लाई यहाँ पे की, 17 की मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, x सारे टर्म्स को इधर ले आते हैं, 8x² प्लस 8 माइनस 17x² प्लस 34x इज इक्वल टू में आ गया मेरे भाई 0। ठीक है, चलिए 8x² में से 17x² गए तो माइनस के बचेंगे आपके पास 9x² प्लस 34x और प्लस मेरे भाई बचा है 8 और इज इक्वल टू आ गया आपके पास 0। अब जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो x² अगर माइनस है तो पहले आप उसे प्लस करेंगे, यानी कि सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस और इज इक्वल टू होगा आपके पास 0। आप ध्यान से देख पा रहे हैं, आपने एक द्विघात समीकरण बना दी जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। अब आपको इसे सॉल्व करना है, 9 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई 8 में करते हैं, 9 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो हो जाएगा 72। 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करके 34 आए। ठीक है, 72 जहां जहां भी आता है उसमें ऑपरेट करके देखिए तो मेरे भाई आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो 36 दूनी होते हैं 72 और अगर आप 36 से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 34। आपको वो मिल गया जो आप चाह रहे हैं, वो यहां रखते हैं, मिल गया तो 9x² माइनस आपको फैक्टर मिले हैं 36 माइनस 2 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं आपको फैक्टर डायरेक्ट भी बता सकता हूं लेकिन आप सॉल्व करके निकालें। ठीक है, 9x² ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 36x और ये हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू होगा मेरे भाई 0। ध्यान से समझ लीजिए मैं क्या क्या करते जा रहा हूं, बहुत इजी वे में काम चल रहा है। पेयर बनाएंगे दो के, 9 कॉमन आ गया दोनों से और x कॉमन आ गया, यहाँ पर 9x कॉमन आया तो यहाँ पर बचेगा आपका x, है ना, क्योंकि x की पावर 2 थी, एक x कॉमन आ गया तो एक x बचा, 9 तो कॉमन ही है, माइनस 9 चौक 36, 4 बचा, x कॉमन आ चुका पहले से, प्लस ध्यान रखना जब आप कॉमन लेते हैं तो इसका साइन यहाँ एज रहता है, 2 कॉमन आ गया, x दोनों से कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 चौक 8 और इज इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपने क्या फैक्टर कर लिया भाई, ये आपके पास हो गया है x माइनस 4 दोनों से कॉमन बन चुका है और यहाँ पर आ गया 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस अब आपको इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए निकालते हैं भाई। देखिए ध्यान से क्या किया है आपने, पहला फैक्टर जो किया है वो आया है x माइनस 4, ये था ना x माइनस 4, इसे आपने पहले 0 के इक्वल पुट कर दिया तो यहां से x की वैल्यू आ गई प्लस 4। चलिए इसका दो काम तमाम। दूसरा जो फैक्टर है वो है x 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका भी काम तमाम करते हैं। 9x इज इक्वल टू आ गया माइनस 2, क्योंकि प्लस था इधर आगे माइनस हो गया तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 2/9। देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे प्यारे से छात्रों, हमने किस तरीके से उन x की दोनों वैल्यू निकाल ली है जो हम क्वेश्चन लेके चले थे स्टार्टिंग से। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां से आपके पास एक अपॉन वाला नंबर था, ये है ना, एक इक्वेशन आपको दी गई थी। आपको अगर इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए आपको उन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे लानी पड़ेगी, फिर उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ तरीके से आप सॉल्यूशन को ध्यान से देख लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और सब कुछ ध्यान से नोट कर लीजिए मैंने किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या समझाया है। ठीक है मेरे भाई, ये देखिए स्टार्टिंग से आप चलते जाएंगे और यहाँ पर वैल्यूज आप आराम से फाइंड कर लेंगे। बहुत इजी वे में काम चला है।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं वो बताता हूँ। चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन सा और प्यारा सा सवाल लेकर फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने। 1/x+4 -1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। देखिए, जितने भी अपॉन के सवाल आप करेंगे, चाहे ऊपर उसमें कोई नंबर दिया है या कोई वेरिएबल की फॉर्म में कोई टर्म दी गई है, तो मेरे भाई सबको आपको एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि जो भी टर्म नीचे गई है वही आपका एलसीएम बन जाएगा, तो वही करेंगे यहाँ भी, ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपका एलसीएम बन जाएगा, x+4 और x-7, ये आपका बन चुका है एलसीएम। सिंपल वे में जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताए हैं करते चलेंगे। क्वेश्चन को बहुत स्टेप बाय स्टेप करते चले जाइए ताकि टीचर की समझ में आए आप कर क्या रहे हैं, ठीक है, उसे समझ में आना चाहिए। देखिए, जब आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी इधर और इसकी इधर, तो ये तो आ जाएगा मेरे भाई इधर x-7, ब्रैकेट लगाएंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, बीच में माइनस लगाएंगे, ये 1 के साथ जाएगा तो ये भी ब्रैकेट में लिखेंगे आप x+4। सिंपल वे में काम करते चलेंगे। x-7, अब इस माइनस को ऑपरेट करेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है, और अपॉन में है x+4 और x-7 इज इक्वल टू 11/30। x से x कैंसिल हो चुका है क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस के आपके पास बचे हैं 11 अपॉन x+4 और x-7 इज इक्वल टू आपके पास है 11/30। देखिए दोस्तों, हम क्या करते चल रहे हैं, सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से बना। इस माइनस को जब आपने ऑपरेट किया तो ये भी टर्म माइनस हो गई, ये भी माइनस हो गई, इस x से ये x कैंसिल हो चुका है, -7 और -4 हो गए -11। भाई RHS स्ट्रेटजी चलता रहेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हाँ देखिए, सिंपल वे में 11 से 11 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, माइनस प्लस की वजह से नहीं, वो क्वांटिटी कैंसिल हुई है क्योंकि सेम क्वांटिटी है, चिन्ह यही रहेगा, तो कुछ इस तरीके से बचेगा आपके पास टर्म -1/x+4 और x-7 और इज इक्वल टू 1/30, ठीक है। यहां से चिन्ह खत्म नहीं हुए, यहां से वो संख्या खत्म हुई क्योंकि संख्या सेम थी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके पास इक्वेशन आ गई, x+4 और इनटू में है x-7 और इज इक्वल टू है आपका 30, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, देखिए जब आपने यहाँ से 11 कैंसिल कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से बना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर और ये इधर। अब आप इसे माइनस को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए माइनस आप यहाँ ले बात एक ही है, तो मैंने इस सिंगल नंबर के साथ माइनस लगा दिया क्योंकि इसके साथ लेके चलेंगे तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा आपका कैलकुलेशन का। मल्टीप्लाई करते हैं, x को x-7 के साथ लेंगे, फिर +4 को x-7 के साथ ऑपरेट करेंगे और माइनस है मेरे भाई 30। x को ऑपरेट करते हैं x² - 7x, x² - 7x प्लस 4x - 28 इज इक्वल टू -30, ठीक है भाई। x की मल्टीप्लाई अंदर की तो ये होगा x² - 7 में क्या, तो माइनस का 7x प्लस 4x और प्लस माइनस 4 की मल्टीप्लाई 7 में की 28 और इज इक्वल टू -30। -30 को उधर लाते हैं, पॉजिटिव करते हैं, x² और पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं इनका, यानी कि सिंप्लीफाई, 4 से 7 गए माइनस, तो माइनस के बचेंगे 3x -28 और प्लस मेरे भाई बचा यहाँ पर 30 और इज इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। चलिए x² - 3x, 30 प्लस है 28 माइनस है तो प्लस का आपके पास बचेगा 2 और इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख पा रहे आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बना दी है। द्विघात समीकरण, चैप्टर का नाम भी है द्विघात समीकरण। अब आपको इसे सॉल्व करना है, 2 यानी कि 2 कैसे फैक्टर करने जिन्हें जोड़ने के बाद आपको 3 मिले। 2 ही 2, सिंपल है भाई, 2 ही 2 तो करना है। चलिए करते हैं, x² - 2 + 1, मैंने आपको बताया था मैं आपको इसके फैक्टर डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन आपको समझने हैं कि निकलते कैसे हैं।
प्लस 2 बराबर 0 ना। देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर 3 की जगह आपने, क्योंकि आपने फैक्टर ढूंढे हैं 2 गुना 2 1 2, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 मिलेगा और ऐड करने के बाद आपको 3 मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1, वही एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, और ये माइनस का 1x और प्लस आपके पास हो गए 2 और इज इक्वल टू हो गए मेरे भाई 0। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ क्या करना है, दो के फैक्टर, ये तो आपका काम पुराना है। यहाँ पर आपने x कॉमन लिया तो बचा आपके पास x माइनस 2। यहाँ पर मैंने बताया था हमेशा इसका साइन कॉमन आता है, इसके बाद आपको ये तय करना होता है कि इनमें से कौन सी संख्या कॉमन है। तो कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, इसका मतलब 1 कॉमन है, तो ये x हो गया प्लस और ये 2 हो गया माइनस और इज इक्वल टू आ गया मेरे भाई 0। x माइनस 2 दोनों से कॉमन आ चुका है और यहाँ पर बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू आपका होगा 0। ठीक है, चलिए एक बार इसे 0 एक बार इसे 0 रखेंगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू आप 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी भाई 2 प्लस का, एक बार इसे 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी +1। तो जो आपने क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण बनाई थी उसमें एक x की वैल्यू 2 मिली है और एक x की वैल्यू मिली है प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, दोबारा ध्यान से देखते हैं हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। देखिए ये आपका सवाल था 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। इस टाइप के सवाल को करने के लिए सिंपली आपको उनका एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम वही नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई नंबर या कोई वेरिएबल मौजूद नहीं था, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे एज इट इज रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट का यूज करें, अगले स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करें थोड़ा सा। x माइनस 7 एज इट इज, इस माइनस को ऑपरेट करने के बाद हुआ माइनस x माइनस 4 और अपॉन में एज इट इज चला, ये एज इट इज चला, x कैंसिल हुआ इसलिए -7 -4 -11 हुए, ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा। 11 से मैंने 11 कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बचा आपका -1, यहाँ पर बचा 1, ये एज इट इज रहे दोनों। इसके बाद आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 चले जाएगा इसके साथ तो ये आएगा -30, इसे लेके इसके साथ ये एज इट इज रहा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो ऑपरेट करते हैं। x के साथ पहले x माइनस 7 ले लिया आपने, फिर 4 के साथ लिया, एज इट इज रहा है इज इक्वल टू -30। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स स्क्वायर ये -7x। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई की ये 4x और ये माइनस का 28 और इज इक्वल टू आ गया मेरे भाई 30। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज -7x और प्लस 4x करेंगे तो माइनस का 3x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है छोटी संख्या प्लस है। और देखिए ये आप 30 को धरला इधर आगे प्लस हो गया और इज इक्वल टू में आपका 0 बचा मेरे भाई। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, 3x माइनस का रहा, 28 प्लस माइनस है, 30 प्लस है तो प्लस का 2 बचेगा 0। आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बना दी है बहुत इजीली। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 कैसे फैक्टर करने, जिन्हें जोड़ के 3 आए एज इट इज रहा, आप ढूंढ ही लेंगे है ना, ये काम तो आपको सीखना पड़ेगा भाई। पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया यहाँ पर और कुछ इस तरीके से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण, देखिए कई बार तो आपको डायरेक्ट बनी बनाई समीकरण मिलेगी, कई बार तो हलवा बना बनाया मिल जाएगा, आपको सिर्फ खाना है, लेकिन यहाँ पर बनाना पड़ेगा, बना के फिर खाना पड़ेगा। बना के खाने में मजा ही कुछ हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, और याद रखना है इस टाइप का एक सवाल, कम से कम एक सवाल 4 नंबर में आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस टाइप से बनाई गई मेरी ये पहली वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं जो मैटर पढ़ा रहा हूं वो आपको स्पष्ट दिखे और समझ में आए। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे से आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा धुंधला नजर आता है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि आप और अच्छे वीडियो इसी तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और ये आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।